हेलो माय लवली nieces एंड नेफ्यू, आई एम योर अंकल केमिस्ट्री अंकल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरिन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बोले तो PYQ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ जा करके आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट विथ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और सेकंड हमको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा CH3 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 Cl। ये जो हमारे पास मैंने लिखा है ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। क्लोराइड ये रहा, ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम है, इसलिए मैंने इसको ब्यूटाइल बोला। टर्शियरी इसलिए क्योंकि Cl जिस कार्बन से लगा इस पर स्टार लगा, तो स्टार वाले कार्बन को देखो ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए मैंने इसको बोला ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम इथॉक्साइड से। कंप्लीट है, किससे रिएक्शन करानी है, सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa। ये सोडियम इथॉक्साइड है, ये सोडियम है और ये वाला टुकड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इथॉक्साइड। कंप्लीट। अब ये पूछ रहा है कि जब इसकी रिएक्शन इससे होती है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है। ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये इसको बताना है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आप सुनना जरा। देखो, इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Na+ और C2H5O- बनेगा। ये जो C2H5O- बना, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं मालूम है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को दे सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जैसे कार्बोकेटाइन में C+ होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इस C+ को ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अभी आपको लगता है कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस Cl को न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, तो ये ऐसा थियोरेटिकली कर सकता है, क्योंकि Cl जो निकलेगा इस रिएक्शन में वो Cl- फॉर्म में निकलेगा, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल ही है। और ये जो अटैक कर रहा है ये C2H5O- ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है। कंप्लीट हो गया। लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये क्या बताओ, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, आपको पता ही है। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये भी आपको जानना हो कि इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलते हैं, तो एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर होती है CH3 CH2O-। इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का क्या होता है मालूम है, +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा मालूम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है ना, किसकी तरफ पुश करेगा, ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी माइनस है, लेकिन इसके पुशिंग की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने की नेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये इजीली से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन Cl- भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला कोई भी फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। लेकिन थियोरेटिकली आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्यों पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि देखो ये आने वाला है वो माइनस है और जिसको रिप्लेस करना है, क्योंकि इसमें भी देखो क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और सामने वाले को पार्शियल पॉजिटिव कर देगा। तो ये आने वाला है वो माइनस है और जिसको हटाना वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है ना, रिपल्सन की वजह से ये इसके पास आ ही नहीं पाएगा, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है। हम कैसे इसको कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं करके ये
बैक साइड से अटैक कर सकता है, इस साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बैक साइड में एक्चुअली रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है ना, रिपल्सन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा मालूम है, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ देखो पार्शियल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये इजीली से यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि समझो, अगर हम 1 मिनट के लिए सोच ले कि ये दुल्हन है, ठीक है ना, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना कि ये एक दुल्हन है और ये इसके साजन का घर है, ठीक है ना, ये पूरा इसके साजन का घर है और इस दुल्हन को इसके साजन के घर पे जाना है, पर ये साजन का घर बहुत भीड़भाड़ वाला है, ठीक है ना, बहुत क्राउडी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है ना। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे हैं इसको समझो, क्योंकि ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp2 नहीं है, क्योंकि चारों बॉन्ड सिग्मा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसका शेप जो होगा एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, तो इसको हम टेट्राहेड्रल स्टाइल में बनाते हैं। देखो ऐसे बनाया तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3, ये Cl, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव बन गया। ये एक्चुअल में इसका शेप है। और इसमें भी अगर और फर्दर डिटेलिंग करनी हो तो आप समझो कि ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो इनका भी अगर प्रॉपर शेप बनाए वापस, ठीक है ना, तो इनका एक्चुअल में शेप बनेगा ऐसा। इसको भी टेट्राहेड्रल डिज़ाइन में बनाएंगे, ये टेट्राहेड्रल डिज़ाइन, और इसकी डिज़ाइन बनाएंगे तो ये भी एक्चुअली में ऐसे टेट्राहेड्रल बनेगा, और इसकी डिज़ाइन बनाएंगे नीचे वाले मिथाइल ग्रुप की तो ये भी क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसको यहाँ पे आना है C2H5O- को अटैक करना है, किस पर, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, तो देखो अब आपको लग रहा है कि ये वाली साइज में छोटा सा है, ठीक है ना, साइज में क्या मालूम है, छोटा सा है, मतलब ये लप्पू सा है। लप्पू आजकल बहुत ट्रेंडी वर्ड चल रहा है इसलिए मैंने यूज़ किया, ठीक है ना, ये बहुत लप्पू सा है। लेकिन सामने जो इसके साजन का घर है वो बहुत भीड़भाड़ वाला है, बहुत क्राउडी है, आपको दिख रहा है, ये कहाँ से घुसेगा। ये CH3 जो है बिग साइज ग्रुप है, इसको बल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। ये बल्काइल ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अप्रोच ही नहीं करने देंगे, ठीक है ना। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अप्रोच नहीं कर पाएगा, इस जगह अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो क्या ये इसको यहाँ से हटा पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऐड होगा तभी तो Cl वहाँ से हटेगा। समझ गए नहीं मेरी बात। तो ये यहाँ पर जब ऐड ही नहीं होगा तो Cl- की फॉर्म में जाएगा ही नहीं, तो या यूँ कह दें कि इसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आप लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इस रिएक्शन में नहीं बन सकता, या बनेगा तो बहुत कम बनेगा, 2-3% बन सकता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन हमको तो ये मेजर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर आपको इसको समझना है तो हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको, कि ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो मैंने बनाया है, इस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को मैं एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता हूँ। ये फिर से मैंने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना दिया, ये पार्शियल पॉजिटिव बना दिया, पार्शियल नेगेटिव बना दिया, ठीक है ना। अब ये फिर से मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाया C2H5O-, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, कंप्लीट हो गया। अब ये इसको हमने दुल्हन माना और इसको, ये साजन का घर है इसका। अब दुल्हन को साजन के घर तो जाना ही है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्राउड की वजह से ये साजन के घर नहीं जा पा रही है। लेकिन इसने सोच रखा है कि मुझे तो किसी भी कंडीशन में जाना ही है वहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये जो दुल्हन है या ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को, अपने सेकंड टैलेंट को बताएगा। और इसका सेकंड टैलेंट क्या है मालूम है, इसका सेकंड टैलेंट ये कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है ना। बेस किसको बोलते हैं, बेस वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है प्रोटॉन को और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है, उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकती है, ये इसका नेचर है, ठीक है ना। तो अब ये दुल्हन कहेगी कि मैं साजन के घर अगर नहीं जा सकती हूँ तो कोई बात नहीं, क्राउड की वजह से नहीं जा सकती, भीड़ की वजह से नहीं जा सकती, लेकिन मैं साजन को तो बाहर बुला सकती हूँ। तो अब ये क्या करेगी, खुद अंदर नहीं जाएगी लेकिन साजन को बाहर बुलाएगी। कैसे बुलाएगी, देखो ये CH3 ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें कोई भी CH3 ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं, CH3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये CH2 और ये H, ये CH3 हो गया, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं,
क्लियर है। तो अब ये क्या करेगा मालूम है, ये इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर एक्सट्रैक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। अगर ये प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर देगा ये, ठीक है ना। तो ये साजन बाहर आ गया और ये दुल्हन पहले से ही तैयार है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में मिल लेंगे और मिलके सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना, और चुप हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या बना देंगे ये दोनों, C2H5 और H, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। अब ये तो चुप बैठ गए, लेकिन ये जो कार्बन है वो चुप नहीं बैठेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा मालूम है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा। अगर इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया तो यहाँ सिंगल की जगह क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इस जगह डबल बॉन्ड बन गया तो लफड़ा हो जाएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए बताओ, 1 2 3 4 और एक एडिशनल बन रहा है वो 5, और कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए ये जो क्लोरीन है ये कह रहा है कि टेंशन मत लो, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैं कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ठीक है ना, मैं इस कार्बन से ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो ये क्या करेगा मालूम है, इस कोवलेंट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर लेगा। और ये इस कोवलेंट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कट जाएगा, तो फिर हमारे पास बॉन्ड कितने रह जाएंगे, 1 2 3 और एक ये नया बनने वाला 4। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्लियर है। तो अब क्या बनेगा एक्चुअल में, देखो कि ये CH3 एज इट इज है, ठीक है ना, ऊपर CH3 एज इट इज है, यहाँ सिंगल की जगह क्या बन जाएगा, डबल, ये वाला बॉन्ड नया बना है, ठीक है ना, और नीचे क्या रहेगा, CH2, ये तो कट के अलग हो ही गया, और वो Cl, ये Cl भी माइनस की फॉर्म में कट के अलग हो गया, तो ये बच गया, ठीक है ना। ये बनेगा अपने पास एक प्रोडक्ट जिसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइलिन। इन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, ब्यूटाइलिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 2 3 और 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइलिन। और आइसो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वाले ग्रुप को हम आइसो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम आइसो ब्यूटाइलिन हुआ, क्लियर है। अच्छा, IUPAC में अगर करना चाहे तो IUPAC में इसका नेम अलग होगा, IUPAC में अगर आप इसको करेंगे तो इसका नेम अलग होगा, मतलब इसमें आपको चेन बनानी है, तो ये आपने चेन बना दी, नंबरिंग आप डबल बॉन्ड की साइड से करो तो 1 2 और 3 हो गया। अब ये जो बाहर निकल रहा है ये सब्स्टिट्यूट है, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे, 2 नंबर पे मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन या प्रोप 1 इन, तो अपने पास नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, ये बन गया। यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है, यही इस रिएक्शन का क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है क्योंकि ये इससे बन रहा है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ इससे बन रही है। और कब बनती है, जब इसमें से क्या निकलता है, एक तो H और एक क्या निकलता है बताओ, Cl निकलता है। जब इसमें से H और Cl निकलेगा तभी तो ये बनेगा, इसलिए इसको एलिमिनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें H और Cl का एलिमिनेशन हो रहा है। अच्छा, HX का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, डी यानी रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है ना, उससे ये बनता है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। समझ आ गया। अब क्या होगा, देखो ये बन गया इथाइल एल्कोहल को प्रोडक्ट, ये बन गया आपके पास मेजर प्रोडक्ट। अब ये जो Cl है, ठीक है ना, ये कहेगा कि यार मैं तो दुनिया में अकेला रह गया, क्योंकि इसने, ठीक है ना, इस साजन ने तो अपनी दुल्हन के साथ मिलकर के ये सेटल हो गया, और ये पहले से ही सेटल था, लेकिन मैं तो इस दुनिया में अकेला रह गया, ठीक है ना। तो ऊपर मैंने C2H5O- और Na+ लिखा हुआ, तो मैंने न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक करवा दिया था, लेकिन अभी भी आपके पास क्या बचा हुआ बताओ, Na+ बचा हुआ। तो Na+ बोलता है कि टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ ऐड होने को तैयार हूँ, ठीक है ना। तो ये Cl- इस Na+ से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना, ये Na+ और ये Cl-, ये दोनों भी आपस में ऐड करके रिएक्शन करके सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब NaCl बना देंगे। इनका भी काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये स्टोरी समझ आई थोड़ी बहुत, ठीक है ना, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है ना, ताकि आपको ये रिमेंबर रहे, एग्जाम में भी अगर आए तो आप आराम से इसको लिख सको। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें तो आपको 1 मिनट लगता है और 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। मैं आपके लिए रुका हूँ, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आई थिंक आपने कर लिया होगा अब तक तो। थैंक यू। अब देखो, ये तो मैंने वर्बल एक्सप्लेनेशन कर लिया सारा कुछ, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आता है, ठीक है ना, ये जैसे आया हुआ है, इसको अगर आपको लिखना है, ठीक है ना, मैनर्स में अगर आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? देखो बहुत सिंपल से आपको लिखना है कि ये लिखा आपने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन पूछ रहा था सोडियम इथॉक्साइड से, तो ये लिखा सोडियम इथॉक्साइड। अब आपके मेजर प्रोडक्ट अभी आपने बनाया था CH3, ठीक है ना, नीचे CH2 और ऊपर क्या बनाया था? CH3 बनाया था। ये आपने आइसो ब्यूटाइलिन बनाया था, ठीक है ना, जो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और इसके साथ में आपने एक को प्रोडक्ट इथाइल एल्कोहल निकाला था, और इसके साथ में एक प्रोडक्ट आपने और बनाया था NaCl। समझ आ गया आपको? ठीक है ना, तो इसमें आइसोब्यूटाइलिन मेजर प्रोडक्ट होगा, इथाइल अल्कोहल को प्रोडक्ट होगा, और NaCl भी को प्रोडक्ट होगा। ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ईथर होता है, लेकिन ईथर इसमें बन नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला घर है, न्यूक्लियोफाइल अंदर घुस ही नहीं पाएगा, तो नहीं घुसेगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या कंपेरेटिवली बहुत कम बनेगा। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनता है तो एलिमिनेशन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन को ओवरकम करता है, या यूं कह सकते हैं एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट्स होता है, सब्स्टिट्यूशन पर प्रीडोमिनेट्स होता है, तो फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना आइसोब्यूटाइलिन, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बना। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना सा लिखना है, 1, 2 और 3। समझ आ गया आपको? थैंक यू।